ये जो हालिया मसला बना हुआ है बिजली के बिलों का, ये क्या है? IPPs, ये लफ्ज़ आपने मीडिया में सुना होगा। पहला मुआहदा उनके साथ ये हुआ कि आपको अदायगियां डॉलर में की जाएंगी। ये कैपेसिटी चार्जेस के मुआहदे किए गए, यानी ये जुल्म है सीधा सीधा कि जो IPPs के मालिक हैं उनको सीधा सीधा नवाजा गया। क्या इस वक्त अदायगियां 148 रुपए में हो रही हैं या वो एक्चुअल डॉलर रेट पे हो रही हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि इन IPPs से जान छुड़वाई जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, हंसला अहमद। और गुजारिशात करनी है चंद एक के बिजली का जो हालिया मसला बना हुआ है बिजली के बिलों का, ये क्या है? हमारी एक बड़ी गलत फहमी इस वक्त ये हो रही है कि सारा मुद्दा या ब्लेम वापडा पर और जो बिजली की सप्लाई की के इलेक्ट्रिक वगैरह है उस पर डाला जा रहा है, लेस्को, आइस्को, फेस्को, मैपको वगैरह पे। वो भी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े की ज़िम्मेदार हैं। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो वापडा को मेरा ख्याल है पूरे साल में 5 अरब रुपए की बिजली आप देते हैं जो फ्री में जाती है। लेकिन असल मसला इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को महंगी बिजली मिलती है। वो असल मसला क्या है, मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। असल मसला ये है कि पाकिस्तान ने 1994 में IPPs, ये लफ्ज़ आपने मीडिया में सुना होगा, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ऐसे लोग जिन्होंने अपने ज़ाती, सरकारी नहीं प्राइवेट, उन्होंने अपने पावर हाउसेज लगाए, विंड मिल्स के लगाए या किसी भी सूरत में लगाए, उन्होंने पावर हाउसेज लगाए, वो सरमायाकारी की, वो बिजली जनरेट करते थे। उनके साथ हमारी हुकूमत ने मुआहदा किया कि चूँकि आपने इन्वेस्टमेंट की है तो हम आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपको पैसे देंगे, ठीक है, जो आप बिजली हमें देंगे। अच्छा, यहाँ तक तो चले बात समझ आती है, लेकिन ख़राबी कहाँ पे आई? ख़राबी ये आई कि पहला मुआहदा उनके साथ ये हुआ कि आपको अदायगियाँ डॉलर में की जाएंगी, और इस मकसद के लिए ये शो करवाया गया कि जो IPPs के मालिकान हैं वो कोई फॉरेनर्स हैं, वो गैर मुल्की हैं, वो लोकल नहीं हैं। इसलिए उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए ये कहा गया कि जी अदायगियाँ डॉलर में होंगी। दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ कि कैपेसिटी चार्जेस के मुआहदे किए गए। यहाँ पर आकर और दूसरा बड़ा मसला, क्यों कैपेसिटी चार्जेस से क्या मुराद है कि कैपेसिटी चार्जेस से मुराद है कि एक पावर प्लांट की कैपेसिटी 100 मेगावाट बिजली पैदा करना है, जबकि हमारी ज़रूरत सिर्फ 10 मेगावाट है, गर्मियों में 50 मेगावाट है, लेकिन कैपेसिटी 100 मेगावाट है, तो इसलिए हमने पेमेंट हर सूरत में 100 मेगावाट की करनी है। यानी ये जुल्म है सीधा सीधा कि जो IPPs के मालिक हैं उनको सीधा सीधा नवाजा गया। अच्छा, इसके साथ 2020 में IPPs के साथ मुआहदे हुए, उनके साथ एक हुकूमत के मुज़ाकरात हुए, उनको एक किसी कंट्रोल में लाने की कोशिश की गई, डॉलर का रेट फिक्स किया गया, एक्सचेंज रेट, वो सारा कुछ हुआ, लेकिन वो उनको इतना लिमिट नहीं किया जा सका कि हुकूमत ये सारा मसला हल कर ले। अब उसका नतीजा क्या है? आज भी हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी है, हमें आज भी अदायगियाँ डॉलर में करनी है। अगरचे डॉलर का रेट फिक्स था, लेकिन उस पर भी जो है वो बात होती है कि क्या वो 148 फिक्स था, तो क्या इस वक्त अदायगियाँ 148 रुपए में हो रही हैं या वो एक्चुअल डॉलर रेट पे हो रही हैं, ये किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। और ये इस वक्त मसले हैं जिनकी वजह से हमारी आवाम, ठीक है, आवाम को गुस्सा है, इस वक्त एहतजाज हो रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? एहतजाज लेस्को के बाहर कर रहे हैं। लेस्को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, काम है नेपरा का, काम है जो हमारी गवर्नमेंट्स के जो इदारे हैं जिन्होंने ये IPPs को बाकायदा पाला है। और माजी में क्या, बल्कि शायद अभी भी ये IPPs के मालिकान ही हमारी हुकूमत की कमेटियों में बैठते थे। ऐसा जुल्म भी हुआ है कि IPPs के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तय हो रही है और उस कमेटी में IPPs के अपने मालिकान बैठे हुए थे। तो ये जुल्म हो रहा है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इन IPPs से जान छुड़वाई जाए। महंगी तरीन बिजली हम महंगी तरीन बिजली IPPs से ख़रीदते हैं और कैपेसिटी चार्जेस की मद में ख़रीदते हैं, उनको हम डॉलर्स में अदायगियाँ करते हैं, और उसकी वजह से हमारा मुल्क, आपने एक लफ्ज़ और सुना होगा मीडिया में, सर्कुलर डेट। अब हम हमेशा सुनते हैं कि सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। और भाई वो इसीलिए बढ़ रहा है सर्कुलर डेट क्योंकि हम कभी उनके पैसे दे ही नहीं पाते पूरे, और हुकूमत हमारी पहले से मकरूज़ होती है, तो वो और उनको फिर उसका नुकसान आगे हम देख ही रहे हैं कि ज़ाहिर बात है बिजली महंगी है, मईशत का पहिया नहीं चल रहा, मईशत का पहिया नहीं चल रहा, तो मुल्क और ज़्यादा मकरूज़ होता जा रहा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये बताना कि असल इस वक्त बिजली के बहरान के ज़िम्मेदार कौन है। तो जो सियासी जमातें कर रही हैं उनसे भी गुजारिश है कि इस नुक्ते पर आएँ कि IPPs से पीछा कैसे छुड़वाना है, और जो अवाम एहतजाज कर रही है वो भी इस बात पर करे कि IPPs से हमने पीछा छुड़वाना है। ये असल मसले की जड़ है।
باقی انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. تو یہ اس مختصر ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے. میں کوشش کروں گا کہ اس کی مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے کسی وقت شیئر کروں. السلام علیکم.